भाग्य बदलने आई है इस बार की वैशाख पूर्णिमा। शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग में वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखने वालों को नहीं सताएगी कभी अकाल मृत्यु। महालक्ष्मी खुद देने आएंगी धन धान्य सुख समृद्धि का विशेष आशीर्वाद। कहते हैं 12 वर्षों तक वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखने वालों को साक्षात मधुसूदन भगवान श्री हरि देते हैं दर्शन। तो कब रखा जाएगा वैशाख पूर्णिमा का ये चमत्कारिक व्रत और कौन सा है वो उपाय जिससे पूरी होगी हर इच्छा। साथ ही समझते हैं वैशाख पूर्णिमा का पौराणिक महत्व और सुनते हैं इससे जुड़ी एक रोचक कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार की वैशाख पूर्णिमा बहुत ही विशेष है। विशाखा नक्षत्र से जुड़ी वैशाख पूर्णिमा का व्रत शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग में रखा जाने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में ये योग अक्षय तृतीया जितना शुभ है। किसी भी काम को करने के लिए इस दिन मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहते हैं इस शुभ योग में जन्मा जातक उच्च कोटि का शासक प्रशासक व्यापारी बनता है, दुनिया भर में ख्याति पाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन योगों में कुंडली का पंचमेश का स्वामी नवम भाव में, नवमेश का स्वामी दशम भाव में और दशम पंचम भाव में चला जाता है। इसलिए इस दिन किया आपका स्नान दान का कार्य कभी निष्फल नहीं जाता। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को वैशाख माह की पूर्णिमा का महत्व बताया था। ज्योतिषाचार्य कहते हैं जो जातक 3, 6, 9 और 12 वर्षों तक वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा जी में स्नान करते हैं उन्हें अकाल मृत्यु कभी नहीं सताती। उसे मृत्यु के देवता यमराज छूने का साहस नहीं कर पाते। कहते हैं जैसे ही पूर्णिमा स्नान के 12 वर्ष पूरे हो जाते हैं जातक को दैवीय अनुभव होने लगते हैं। कहते हैं साक्षात मधुसूदन श्री हरि उस भक्त को दर्शन देने आते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं आखिर कब है वैशाख पूर्णिमा की तिथि। 22 मई बुधवार को शाम 6:47 से वैशाख पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है, जो कि 23 मई गुरुवार शाम 7:22 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 23 मई गुरुवार को वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान दान का समय ब्रह्म मुहूर्त के साथ प्रारंभ हो जाता है। इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 7:12 पर रहेगा। मित्रों, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन घर में सत्यनारायण का पाठ रखवाना अत्यंत शुभ होता है। धर्म के जानकार मानते हैं कि इस दिन 5, 7, 11 और 21 और 30 ब्राह्मणों को भोजन कराना, उन्हें तिल, शहद, गुड़ का दान करने से दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन सबसे विशेष होता है श्री हरि नारायण विष्णु का जलाभिषेक। ऐसा करने वाले पर आने वाली अकाल मृत्यु का भय टल जाता है। धर्मराज या यमराज के निमित्त घड़ा, शहद, तिल, दही, नमक वाली छाछ, जल और गौ माता का दान करना भी अत्यंत शुभ होता है। चंद्रदेव को दूध मिश्रित जल का अर्घ देने से धन की समस्या दूर होती है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं इस दिन चांदी के बर्तन में जल पीना चाहिए। ऐसा करने से निर्णय क्षमता मजबूत होती है, चंद्र मजबूत होते हैं और राहु का कुप्रभाव नहीं पड़ता। तो चलिए अब जाते जाते सुन लेते हैं वैशाख पूर्णिमा से जुड़ी अत्यंत रोचक कथा। कांतिका नामक नगर में राजा चंद्रहास्य के राज्य में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न थी। इसी वजह से एक साधु ने उनके घर भोजन करने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि निसंतान के घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान है। लेकिन साधु ने जाते जाते ब्राह्मण पति पत्नी को संतान प्राप्ति के लिए 16 दिन तक माँ चंडी के पूजन की सलाह दे डाली। कहते हैं दोनों पति पत्नी की पूजा से माँ काली अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने हर पूर्णिमा आने पर दीपक की संख्या बढ़ाने को कहा, जब तक ये संख्या 32 न हो जाए। ब्राह्मण पति पत्नी ने ऐसा ही किया। माँ का आशीर्वाद हुआ और दोनों के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। कहते हैं ब्राह्मण का पुत्र अल्पायु था, लेकिन पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से यमराज ब्राह्मण पुत्र के प्राण नहीं ले पाए। जिसके बाद यमराज ने जब माँ पार्वती और शिव शंकर से इसका कारण पूछा, तब माता पार्वती ने पूर्णिमा व्रत की सारी महिमा कह सुनाई।
तो क्या आप भी रखने जा रहे हैं वैशाख माह की पूर्णिमा का ये चमत्कारिक व्रत? तो कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।